नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं रोज़ मार्केट एनालाइज करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, उसी तरह आज भी सोमवार के लिए मतलब कि 19 जनवरी के लिए मैं आज ही मार्केट का इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ताकि आप सोमवार को अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट अभी 25,900 और 25,600 के बीच एक रेंज बाउंड कर गया दोस्तों। अगर अभी फिलहाल अगर देखें तो मार्केट तो डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है, पर 25,000 अप ट्रेंड के लिए मतलब कि कहें तो एक रैली के लिए इम्पोर्टेंट रैली, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप 25,900 को समझ सकते हैं, 950 है यहाँ दोस्तों। और अगर नीचे ब्रेकआउट करके नीचे जाती है दोस्तों, 25,600 को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन का है दोस्तों, और 100 ईएमए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25,600 का दोस्तों। ये 25,600 नीचे जाने के लिए 25,600 को ब्रेक करके नीचे जाएगी तभी ये नीचे होगी, अदरवाइज ये सपोर्ट बाउंड करके ऊपर की ओर ही मतलब 25,900, 600, 25,800 के बीच ही रह पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम रोज़ क्या करते हैं ना कि मार्केट जो भी चार्ट है हमारा उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, डेली चार्ट क्लीन करेंगे और 30 मिनट में शिफ्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है इंडियन के लिए, 30 मिनट में शिफ्ट करेंगे। 30 मिनट और 1 आवर में अगर हम देखें तो 100 ईएमए के नीचे है। तो अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट का जो निफ्टी 50 है ट्रेंड डाउन ही है। जब भी ट्रेड प्लान करिए बिल्कुल बाइंग साइड बिल्कुल मत करिए। बाइंग साइड तब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे जब हाइयर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में 100 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे, तब हम बुलिश साइड के लिए सोचेंगे। फिलहाल जब भी ट्रेड प्लान करिए पेशेंसली वेट करिए कि हमारा सेलिंग साइड प्लान बन रहा है या नहीं। सेलिंग साइड जैसे कि अभी अगर आप देखिएगा 100 ईएमए के नीचे है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए पिछले डेट में मतलब 16 जनवरी को एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, फिर एक पिन बार कैंडल बनाया नीचे से। ठीक है, पर इस हैमर को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन दूसरे आवर का टाइम कैंडल देखिएगा तो एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग है दोस्तों। समझिए अगर बाइंग अगर आप बनाए होंगे, छोटा सा प्रॉफिट मिला होगा यहाँ से यहाँ तक जाते तक, मतलब कि 25,692 या 25,700 से लेकर के ऊपर 25,850 तक। ठीक है, मतलब 700 से लेकर 850, 150 पॉइंट पर इसमें साइडवेज रही होगी, इंट्री लेट से मिला होगा, बहुत सारी बातें हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई होंगी। पर अगर आप सेलिंग साइड कंफर्म अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप देखिए 10:15 से 11:15 में एक हैमर बनाया। तो अगर अब आप अगर प्लान भी करेंगे तो इसके नीचे ब्रेकडाउन के लिए नीचे प्लान करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में 100 ईएमए के नीचे है। फिर दूसरा भी देखिए क्या हुआ कि ऊपर जाने का प्रयास किया पर इस हैमर को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वो सस्टेन करके नीचे आएगा। फिबोनाची में अगर देखेंगे इस हैमर का 0.5 का लेवल जो है 0.526 मतलब इस लेवल को बिल्कुल नहीं तोड़ पाया है दोस्तों। देखिए यहीं से मार्केट नीचे धराम हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट जोन होता है दोस्तों। सेलिंग साइड में यहाँ पे वेट करता है, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,800 और 25,850 के बीच का। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और यहाँ एंट्री बन रही थी सेलिंग साइड। सिंपल है। आप ओआई भी देखेंगे तो यहाँ पे पुट ओआई बिल्कुल कम होगी, कॉल ओआई ज़्यादा होगी। कॉल ओआई बढ़ रही होगी 25,800 के पास। तो ये कन्फर्मेशन था, और अपना एंट्री कहाँ होता है इस हैमर के नीचे, मतलब यहाँ 25,800, 25,780 से ब्रेक डाउन करता, देन सेलिंग होता। तो देखिए 25,800, 827 एक कंफर्मेशन बनाया होगा। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ 11:15 के बाद। तो 11:15 के बाद थोड़ा नीचे आया मार्केट, तो कंफर्म हो गया कि अब तो सेलिंग साइड होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट है 0.52 फिबोनाची का आप देखेंगे रिट्रेसमेंट अपना 0.26 है। फिर ये कंफर्मेशन हमारा एंट्री दे दिया दोस्तों। देखिए अगर कोई यहाँ पे भी छूट गया होगा, ठीक है, 25,816 और 25,827 का एक कन्फर्मेशन एंट्री है। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया, एक बुलिश तो गया ऊपर क्लोज करने के बाद, रेड ऊपर क्लोज से ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई। अगेन एक इंडिसीजन कैंडल बना, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। अगर मान लीजिए ये भी छूट गया होगा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद इस लेवल को मैंने कहा ना कि अगर अपनी एंट्री हुई होगी तो ब्रेकआउट के बाद, देखिए ब्रेकआउट हुई, रिट्रेस ली, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए टिक सस्टेन की,
अब इतना देर में मार्केट जो है ना थीटा डीके की वजह से, इतना जो आप देख रहे हैं थीटा डीके की वजह से, ये यहाँ का जो प्रीमियम होगा ना यहाँ से जो आई होगी तो इसके आसपास एंट्री मिल गया होगा दोस्तों। मतलब अगर आप प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद जो हाइक मार के जो इतना जो टाइम पास किया ना, कितना मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट जो टाइम पास किया है, इसी बीच में आप देखेंगे प्रीमियम आपको लगभग इस कैंडल के नीचे लगभग, जहाँ से मान लीजिए कि 10 रुपये से स्टार्ट हुई होगी या 30 रुपये की गई होगी, तो ये लगभग 15 से 20 रुपये में एंट्री मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप एंट्री करिए तो प्रीमियम चार्ट को भी आप उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके और उसके इंपॉर्टेंट जोन को भी मार्क करके देख करके ट्रेड करिए दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है कि ऐसा ना हो कि मार्केट गिर रही है और प्रीमियम एकदम साइड वेज की ओर हो। ऐसा भी होता है कभी कभी, उस कंडीशन में जो ट्रेडर होते हैं फंस जाते हैं, उसका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो है एंट्री की बात। चलिए मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ ताकि मुझे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने में आसानी हो। 20 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और मैं इंपॉर्टेंट जोन को मैं सिंपली हाईएस्ट देखूँ तो ये देखिए 13 जनवरी का जो हाईएस्ट था ऊपर कितना, 25,897, मतलब 25,900 लगभग। ये जो इंपॉर्टेंट जोन 25,900 को ऊपर बताया ना दोस्तों, अभी अगर ऊपर जाना हो तो 25,900 को ब्रेक करना होगा दोस्तों। ये जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड है दोस्तों। ठीक है, और नीचे देखे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे तो 25,475 का वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। इसको देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स है यहाँ पे। यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर ब्रेक डाउन की तो से सीधा मार्केट नीचे गिरेगी आराम से। तो अगर कहाँ तक अगर गिरनी होगी तो कहाँ तक नीचे जाएगी दोस्तों, तो मैं उसको प्रीवियस सिनेरियो से मैं देखना चाहता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, एक लेवल अपना ये भी है, अगर गिरना होगा तो 25,318 को टेस्ट करेगी दोस्तों। 318, 330, मतलब 300 से 318 के बीच जो है दोस्तों टेस्ट करने एक बार नीचे आएगी। ठीक है, अगर और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे तो अपना ऊपर, तो ये लेवल जो है इसको 2 बार टच किए, मतलब 25,600 को। 25,600 भी इम्पोर्टेंट जोन हो गया दोस्तों। ये 25,600 का जो है कहे तो एक बायर्स यहाँ भी है। आप देखेंगे मार्केट क्या हुई ना, 25,475 से ऊपर गई, 25,600 को ब्रेकआउट की ऊपर गई, फिर 25,900 को टच करके नीचे आई, फिर ऊपर गई, 25,800 को टच की। इम्पोर्टेंट जोन 25,800 भी है, अगर बार बार देखें 25,800 को भी टच की है, 25,800 को तोड़ नहीं पाई है, जहाँ तोड़ी है फिर नीचे आ गई। तो आप देखिएगा 25,800 भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। ऊपर गए 25,800 पे, नीचे आई कहाँ तक, 25,600, फिर ऊपर जाने के 25,800 की ओर प्रयास की, अगेन टच की, टैप की, फिर 25,600, फिर 25,600 से ऊपर गई, 25,800 को तो ब्रेकआउट की, पर क्या हुआ 25,874, मतलब 25,880 तक, 81 तक गई, 80 तक, देन सेलिंग फॉल अगेन। अब चलिए हम लोग देखते हैं 19 जनवरी के लिए मार्केट का साइकोलॉजी कैसा रहेगा दोस्तों। तो अभी तो हम समझ गए कि अगर नीचे मार्केट जाना होगा तो 25,600 को ब्रेक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करना होगा। और ऊपर के लिए अगर हम देखें फिलहाल तो 25,800 का जो है इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है फिलहाल, 25,600 और 800 के बीच का। 25,700 पे ये सस्टेन किया, अब देखेंगे 25,700 के ऊपर जाती है नीचे। अब ये 19 जनवरी को ही पता चलेगा दोस्तों। ये तो हो गया निफ्टी फिफ्टी की बात। अगर और इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो इसका ओआई देख लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे अभी भी होल्ड किया हुआ है, कितने पॉइंट पे अभी इसके साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो अभी आप देखिए 25,700 पे पुट ओआई, मतलब बायर्स ऐसे समझते हैं, पुट ओआई को बायर्स और कॉल आई को सेलर्स। ठीक है, तो बायर्स जो है अभी 80 लाख है और सेलर 86 लाख, मतलब यहाँ पे अभी भी सेलर और बायर्स के बीच जो है 6 लाख का डिफरेंस है। ऊपर देखिए 25,800 पे लगभग 1,35,00,000 जो है ना सेलर है और 54 लाख, मतलब 55 लाख लगभग बायर्स है। अगर 25,750 का देखिए तो 68 लाख लगभग सेलर्स है और 31 लाख बायर्स है।
मतलब 800 को हम इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन समझ सकते हैं दोस्तों। अगर इसको अगर ब्रेकआउट करना होगा, मतलब ऊपर जाना होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेलर का नंबर जो है कम होना चाहिए। जब कम होने लगेगा तो ऊपर की हो जाएगा। ऊपर भी अगर देखें जब सबसे ऊपर, तो अभी 25,850 पे भी लगभग बहुत डिफरेंसेस है बीच में, और 25,900 पे तो बिल्कुल सेलिंग जोन इम्पोर्टेंट देखिएगा। तो सेलर्स यहाँ पे लगभग 1,20,00,000 है, और बायर्स है 19 लाख ओनली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है बायर्स और सेलर्स में। स्ट्रॉन्ग बायर्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स अपना 25,900 पे हो गया, और दूसरा है 26,000 पे। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, 1.5 करोड़ लगभग, 1,60,00,000। और ये बायर्स देखेंगे तो मात्र 21 लाख है दोस्तों, ठीक है। नीचे की ओर देखेंगे तो 25,500 पे देखिए, 25,500 पे नो बायर्स ज़्यादा है, मतलब 80 लाख के करीब बायर्स है, और सेलर्स मात्र 10 लाख, अबाउट 10 लाख। और 25,600 पे देखिए तो 68 लाख का बायर्स, 68 लाख, और 18 लाख लगभग सेलर्स है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ऊपर जाने के लिए 25,800 को ब्रेकआउट करना होगा, मतलब यहाँ के सेलर्स को कम करना होगा। अगर कम नहीं करती है तो 25,800 हैवी सेलर्स हो जाएगा दोस्तों। तो ये मार्केट नीचे ही ट्रेंड करती रहेगी। मतलब अगर हम सेलिंग का प्लान करेंगे तो ध्यान से सेलिंग का प्लान करेंगे तो 25,800 के आसपास प्लान करेंगे, वो भी ओआई देख करके। इंपॉर्टेंट ओआई है दोस्तों। ओआई देखेंगे, अगर बढ़ रहा हो सेलर्स तो प्लान करेंगे, अगर घट रहा होगा तो प्लान बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है ब्रेकआउट करके सस्टेन करे ऊपर की ओर जाए। तो जब भी सेलिंग के लिए सिंपल सा साधारण सा बात है कि हम लोग मान लेते हैं सिंपल कि जब भी सेल करेंगे, अगर प्लान करेंगे तो हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे सेल का। बाय के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाय, सिंपल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बाय मतलब अगर ब्रेकडाउन की नीचे सस्टेन की अगेन 25,500 के आसपास आती है तो हैवी बाइंग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम बाय बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। हाँ, प्लान तब करेंगे ओआई से कंफर्मेशन लेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन, अगेन ईएमए का कंफर्मेशन, वॉल्यूम को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ को एक साथ देखना होता है दोस्तों, ठीक है। ये तो आज हम लोग समझे निफ्टी 50 का। अगेन हम लोग अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या होता है। और ये जो एनालाइज है ना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसे कॉल और टिप बिल्कुल ना समझिए, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एनालाइज है और मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है। और ये मैं कभी नहीं किसी को टिप्स दूंगा कि आप यहाँ से करो, ये वो करो वगैरह। आप खुद इस पे टेस्ट करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, ठीक है। और ये सब नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं कोई भी चीज़ का इस तरह का कोई चार्ज वगैरह सब नहीं करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल मैं भी अभी बिगनर्स हूँ इस चीज़ में। मैं भी डेली एनालाइज करता हूँ और इस पे काम करता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। चलिए चार्ट को क्लीन कर दिए, इसका भी 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग ड्रॉ करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल। आप देखेंगे तो ये सबसे 60,434 जो है इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब सेलिंग जोन है। अगर देखेंगे तो 60,434 से 60,361 तक, ठीक है, हैवी सेलिंग है। पीछे के सिनेरियो के हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मार्केट है, कभी भी किसी भी ट्रेंड में चेंज हो सकता है, ठीक है। और नीचे अगर देखिएगा 60,150 एक इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आप कैंडल 30 मिनट में देखिए कि इन्वर्टेड हैमर बनाया है, टाइम पास किए इन्वर्टेड हैमर, मतलब इस दरवाजे को तोड़ने का तो प्रयास किया, आगे यहाँ से सेलिंग आगे करके नीचे आ गए दोस्तों। क्लोज 60,150 से नीचे ही की है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सस्टेन करना होगा, दिन टेस्ट करने के लिए 60,367 को टेस्ट कर सकते हैं। अगर नीचे की मार्केट को देखें बैंक निफ्टी का, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है 59,896, मतलब 59,900 के करीब। नीचे आने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये मान सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप 2 फरवरी को, नहीं 2 जनवरी का है। आप देखेंगे 2 जनवरी को 59,700 से 731 के आसपास हैवी बाइंग है, मतलब कैंडल 30 मिनट का वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग्स था। उसके बाद देखिए
6 जनवरी को भी एक सेलिंग बाइंग आया, अगेन यहाँ सेलिंग आया, फिर बाइंग, अगेन इसको ब्रेक डाउन की, और 8 जनवरी को देखिए तो सेलिंग आया, सेलिंग सेलिंग इसके बाद नीचे ही रह गए दोस्तों। अगेन अगर हम देखेंगे सिनेरियो के हिसाब से 16 जनवरी 2026 का है ये, ठीक है। 16 जनवरी को मार्केट कैसे रही दोस्तों? 16 जनवरी को मार्केट में बाइंग आई, इसके बाद ऊपर ही सस्टेन करने लगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम इम्पोर्टेंट लेवल को समझने का प्रयास करेंगे। 59,900 का करीब इम्पोर्टेंट बाइंग जोन है दोस्तों, मतलब इसको अगर नीचे आना होगा तो 59,900 को ब्रेक डाउन करना होगा, देन 59,728 को टेस्ट करेगी। अगर और ही नीचे आई तो 59,500 को टेस्ट करेगी, और भी नीचे आई तो 59,300 को टेस्ट करेगी दोस्तों, ठीक है। ऊपर के लिए अगर हम सोचें तो ऊपर के लिए इसको ब्रेक आउट करना होगा 60,145। अगर यहाँ पे तो सेलिंग है, अगर हम सोचेंगे अगर यहाँ तक मार्केट आ गई बाइंग की ओर, देखेंगे तो ट्रेंड हमारा क्या है, इधर से सेलिंग आई थी, अगर बाइंग की ओर मूव किया बैंक निफ्टी, फिर ये ट्रेंड हमारा ऊपर की ओर जा रही है, मतलब बाइंग की ओर जा रही है। तो अब मेरा जो प्लान होगा बाइंग का होगा, मतलब अब बाइंग कहाँ करेंगे, बाय ऑन डिप्स, नीचे आएगा मार्केट अगेन टच करेगी तो बाय प्लान करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेल तभी करेंगे जब हमारे इस लेवल में रहेगा और ब्रेक आउट नहीं करे, यहीं पे सस्टेन करे। अगर नीचे आई है OI भी देखेंगे, वॉल्यूम वगैरह बताओ ना, वो सब चेक करेंगे। अगर यहाँ से टच की और यहीं पे सस्टेन की, तो अगर नीचे का प्लान होगा तो यहाँ से होगा। इस बीच में नीचे का कोई प्लान, मतलब सेलिंग साइड का कोई प्लान कुछ नहीं होगा। और बाइंग के लिए बाय ऑन डिप्स, मतलब नीचे आए और सस्टेन करे, अच्छा एंट्री पॉइंट दे, देन मैं बाय का प्लान करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।